Hello, 8th class. As we have started first chapter, today we shall do topic new inventions. Students, the spirit of inquiry led to many scientific inventions. जो इंक्वायरी की जो स्पिरिट उनमें आई, भावना जो आई, उससे काफ़ी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए. द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो, जो प्रिंटिंग प्रेस मीन्स जो है बुक्स का प्रिंट होने लगा अब, तो वो इन्वेंशन सबसे महत्वपूर्ण थी. हेल्प इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज़, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था, जो नए आइडियाज़ थे, एक नए विचार थे लोगों के, वो फैलने लगे, स्प्रेड होने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने लगे थ्रू प्रिंटेड मटेरियल. किसके द्वारा? प्रिंटेड मटेरियल के द्वारा, यानी बुक्स वगैरह जो प्रिंट होने लगी, उससे लोग जो है एक कंट्री के दूसरे कंट्री के लोगों विचारों से जो है अवगत होने लगे. पीपल टुक न्यू इंटरेस्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. अब जो लोग थे वो अलग अलग जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे ह्यूमन लाइफ के, उनमें अब जो है इंटरेस्ट उन्होंने लिया. जैसे पेंटिंग, लिटरेचर, स्कल्पचर, थिएटर एंड म्यूजिक कैप्चर देयर इंटरेस्ट. अब वो क्या पेंटिंग में इंटरेस्ट लेने लगे, लिटरेचर साहित्य वगैरह में, मूर्ति कला में, थिएटर में, म्यूजिक में, म्यूजिक इन चीज़ों ने उनका इंटरेस्ट जो है अपनी तरफ खींचा. द फेमस यूनिवर्सिटीज बिकेम सेंटर्स ऑफ लर्निंग. और जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम की, वो जो है लर्निंग के सेंटर बन गए. वहाँ पर लोग जो है लर्निंग के लिए जाने लगे. व्यूवेज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्यूवेजेस ऑफ डिस्कवरी. In the mid-15th century, the Turks took control of the overland trade route from Europe to the east. जो mid-15th century थी, 15th century के बीच का जो समय था, उसमें टर्क्स जो लोग थे, टर्क्स जो डायनेस्टी थी, उन्होंने ट्रेड के ऊपर जो है अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था, ट्रेड रूट के ऊपर लैंड से. तो फ्रॉम यूरोप टू द ईस्ट, जो ये कहाँ से, यूरोप से ईस्ट तक जो ट्रेड रूट्स थे उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था. द यूरोपियंस देन बिगिन सीकिंग सी रूट्स टू द ईस्ट. अब क्या है, ओवरलैंड मतलब लैंड से तो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था एक तरह से, लेकिन अब उन्होंने सी रूट्स, यानी कि क्योंकि वो लंबा रास्ता पड़ता था लैंड से, तो उन्होंने सी रूट्स खोजने शुरू कर दिया यूरोपियंस ने व्यापार करने के लिए. द इन्वेंशन ऑफ द मैरिनर्स कंपास. अब एक जो इन्वेंशन, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी? कंपास की. तो मारिनियर जो कंपास है, क्वाड्रेंट है, एंगल को मापने का जो यंत्र होता है, एस्ट्रोबल, और इम्प्रूवमेंट्स इन शीप बिल्डिंग एंड कार्टोग्राफी. शीप बिल्डिंग में सुधार और कार्टोग्राफी जो मैप मेकिंग की जो कला थी ड्रॉ करने की, मैप बनाने की, उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हुए. एंड द यूज ऑफ गन पाउडर इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्ग सी वॉयेजेस. तो जो गन पाउडर का यूज़ था, उससे जो बड़ी बड़ी दूर तक जो रास्ते थे, सी यात्राएं थी, समुद्री यात्राएं थी, इस संदर्भ से देखा जाए तो उसको इम्प्रूव किया. स्पॉन्सर्ड बाय स्पेनिश एंड पोर्टुगीज रूलर्स. अब पोर्टुगीज रूलर्स और स्पेनिश ने उनको स्पॉन्सर किया. किनको? एक्सप्लोरर्स थे जो जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस के हमारे लिए भी ये सी जो है व्यूअर्स करते थे, तो इनको अपनी तरफ से स्पॉन्सर किया कि भाई तुम हमारे लिए ये सी रूट जो है वो खोजो, डिस्कवर करो. तो इनको स्पॉन्सर किया. क्रिस्टोफर, कितने नाम हैं? अभी यहाँ पर 3 नाम आपको दिए गए हैं: क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा एंड फर्दिनंद मैगेलन. इन्होंने डिस्कवर्ड न्यू सी रूट्स टू द वेस्ट एंड द ईस्ट. इन्होंने नए सी रूट्स जो हैं वेस्ट और ईस्ट की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं खोज की. न्यू लैंड्स वर डिस्कवर्ड. नई नई लैंड्स डिस्कवर की गई, कंट्रीज डिस्कवर किए गए. सी रूट मीन्स थे तो पहले ही वो, सिर्फ ये रास्ता पता लगाया गया है इनसे कि यूरोप से कैसे उनमें जाया जा सकता है, सी के द्वारा, सी के रूट से. देयर वॉज ट्रेस इन न्यू प्रोडक्ट्स एंड, और नए जो प्रोडक्ट्स थे उनका ट्रेस किया गया. एंड ट्रेड सेटलमेंट्स वर सेटअप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. तो ये जो यूरोपियंस थे, इन्होंने क्या किया, फिर जहाँ जहाँ पर भी गए ये सी रूट से, फिर जिन जिन कंट्रीज में गए वहाँ पर उन्होंने अपने ट्रेड सेटलमेंट्स किए, व्यापार करना शुरू कर दिया. और जैसे कि एशिया के पार्ट्स में, अमेरिका और लैटिन अमेरिका. नेक्स्ट पॉइंट इज द पोर्टुगीज इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया.
अब देखिए जो पुर्तगाली थे वो इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में उनका क्या रोल रहा, कैसे आए, कब आए। इन 1498 Portuguese explorer Vasco da Gama reached Calicut on the Malabar coast of India। अब केरला में जो है 1498 में जो पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे यानी समुद्र से जो रास्ता कवर करते थे, उनका एक नाम था एक का वास्को डी गामा। वो जो है कैलिकट पहुँचे, मालबर जो कोस्ट में है इंडिया के। तो दा पोर्ट ये जो है वेस्ट साइड है। द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग स्टेशंस इन गोवा, ये गोवा में। तो इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश कर लिए। ट्रेडिंग सेंटर मीन्स जो व्यापार करने के केंद्र थे, वहाँ पर जो है इन्होंने अपने गोवा में एस्टेब्लिश किए, दमन और दीव इन इंडिया, भारत में। विद द हेल्प ऑफ बेटर वेपन्स एंड वेपन्स, जो बेटर वेपन्स थे उनकी हेल्प से, एंड नेविगेशनल स्किल से, नेविगेशन मतलब नौका परिवहन जो स्किल होती है नौका करने की, दे टुक कंट्रोल ऑफ ओवरसीज ट्रेड इन द एंटायर रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम हॉर्मुज नियर द पर्शियन गल्फ टू द मोलकाज और स्पाइस आइलैंड इन साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने कहाँ पर अपना कंट्रोल लिया, सी के द्वारा, सी रूट्स के द्वारा ट्रेड किया इन्होंने। इन द एंटायर रीजन, पूरे एंटायर रीजन में, क्षेत्र में, एरिया में, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हॉर्मुज से, और कहाँ, नियर द पर्शियन गल्फ, जो पर्शियन गल्फ के पास है हॉर्मुज, और कहाँ तक फैला हुआ है, मोलकाज या स्पाइस जो आइलैंड है साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट पॉइंट, द रेनेसेंस। अब जो रेनेसेंस मीन्स क्या होता है, रीबर्थ। द मेडिवल पीरियड इन यूरोप इज कंसिडर्ड बार्बिक। जो मेडिवल पीरियड था यूरोप में वो बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड था माना जाता है, बिल्कुल जंगली की तरह लाइफ थी, मतलब खाना पीना सिर्फ इतना कुछ था। द वर्ड जो रेनेसांस सिग्निफाइज रीबर्थ, इट मीन्स रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म। इट इज़ रिलेटेड टू द रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये किससे रिलेटेड है, आर्ट और कल्चर का पुनर्जन्म हुआ, यानी कि दोबारा से वो एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। अब रेनेसांस बिगिन इन इटली, कहाँ पे शुरू हुआ था, अंडरलाइन कीजिए, इन इटली, इटली में, एंड स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, और धीरे धीरे जो है यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी ये स्प्रेड होता गया। पीपल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन ग्रेट एशियंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस। जो लोग थे उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया ग्रेट एशियंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में। जो ग्रीक और रोमन की सिविलाइजेशन सभ्यता थी उनमें जो है उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। देयर अचीवमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ कल्चर, हिस्ट्री, फिलोसफी, आर्ट एंड लिटरेचर वर स्टडीड केयरफुली। उनकी जो अचीवमेंट्स थी कल्चर के फील्ड में, हिस्ट्री के, फिलोसफी और आर्ट और लिटरेचर, वो जो है बड़ी केयरफुली स्टडी की गई। इट ब्रोट अबाउट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज द वेरी फेस ऑफ यूरोप। इससे जो है उनमें बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस जो हैं आए और यूरोप का नक्शा ही एक तरह से बदल गया। सेवरल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द एडवेंट ऑफ रेनेसेंस। अब जो कुछ फैक्टर्स हैं जो पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार आप कह सकते हो, उन्होंने योगदान दिया। द क्रुसेड्स और होली वॉर्स ब्रोट द अरब्स एंड यूरोपियंस इन क्लोजर कॉन्टैक्ट। अब जो वॉर युद्ध होते थे, होली पवित्र युद्ध भी बोलते हैं इनको, इनकी वजह से जो अरब्स के लोग थे और यूरोपियंस जो थे वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आए। द अरब्स वर साइंटिफिकली एडवांस्ड बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर की नॉलेज में जो अरब्स के लोग थे वो साइंटिफिकली जो है एडवांस थे, आगे थे, क्योंकि जो इंडियन कल्चर की नॉलेज उनको पता थी। थ्रू देम, उसके द्वारा, दिस नॉलेज पास ऑन टू द यूरोपियंस। जो अरब्स के लोग थे उन्होंने इस नॉलेज को कहाँ पास किया, यूरोपियंस में। द रेनेसांस सिग्निफाइड द रिवाइवल ऑफ द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी। अब इंक्वायरी की जो स्पिरिट थी वो उनके अंदर जो है आई, उसको ये सिग्निफाई किया इन्होंने। द स्कॉलर्स लुक्ड एट एवरीथिंग लॉजिकली।
अब जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने हर चीज़ को जो है लॉजिकली, तार्किक रूप से देखा, तर्कसंगत रूप से देखा। दे सोट रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग अराउंड देम। उन्होंने क्या करना शुरू किया, हर चीज़ जो उनके आसपास होती थी उसकी अस्तित्व के रीज़न ढूंढने शुरू कर दिए कि क्या कारण है, ये चीज़ क्यों है, ये लैंड क्यों है, पेड़ पौधे क्यों हैं, ये स्टोन क्यों है। तो मतलब हर चीज़ जो भी उनके आसपास होती थी उसमें उन्होंने रीज़न ढूंढना शुरू किया। दे क्वेश्चंस द बिलीफ्स ऑफ द चर्च अबाउट द वर्ल्ड, सोसाइटी, यूनिवर्स एंड गॉड। अब उन्होंने किस किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जो चर्च के विश्वास, बिलीफ्स थे, मत थे, वर्ल्ड के बारे में, समाज के बारे में, यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, इवन भगवान के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि कैसे भगवान कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया। द बिलीव्स इन रेनेसांस एक्सेप्टेड दैट नॉलेज डिड नॉट एग्जिस्ट ओनली इन द रिलीजियस कल्चर्स। जो बिलीवर्स थे ये रीबर्थ के, वो ये मानते थे कि नॉलेज सिर्फ जो है वो धार्मिक जो स्कल्पचर्स हैं उसमें ही विद्यमान नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, बट वन कुड गेट एडवांस नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंटेशन, कि अगर हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करें तो ये जो है हमें एडवांस नॉलेज वहाँ से मिल सकती थी। दस एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स वर वन। तो जिसकी कहते हैं कि जैसे हम सोचते हैं फिर उसको जो है रूप देना शुरू करते हैं, तो इस प्रकार से उनकी जो थिंकिंग थी वो धीरे धीरे किस में चेंज होने लगी, इन्वेंशंस में। दस एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स वर बर्न। इसकी वजह से जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे और जो मशीन्स थी उनका जन्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट वी शैल डू टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।